मुस्तफा आमिर कत्ल केस में मुलजिम अरमगान का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। सिंध हाईकोर्ट के हुक्म पर मुलजिम अरमगान को एटीसी में पेश किया गया था। मुस्तफा आमिर की कब्र कुशाई 21 फरवरी को होगी। अदालती हुक्म पर कब्र कुशाई के लिए मेडिकल बोर्ड बना दिया गया। शरीक मुलजिम शहराज की तफ्तीशी रिपोर्ट सामने आ गई। शहराज ने बताया, मुस्तफा की वालिदा को तावान की कॉल इंटरनेशनल नंबर से आई। कॉल और मैसेज अरमगान ने किए या किसी और ने, उसका इल्म नहीं। मुस्तफा की लाश उसकी गाड़ी की डिग्गी में डालकर बलोचिस्तान ले गए। जिस जगह गाड़ी को जलाया गया उस मुकाम की निशान नहीं कर सकता हूँ। अरमगान के बंगले में जिस कमरे के अंदर तशद्दुद किया उसकी भी निशान नहीं कर सकता। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में रजब तैयब एर्दोवान इंटरचेंज का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, कलील मुद्दत में मंसूबे की तकमील लायक तहसीन है। शहर इक़्तिदार में तरक्याती काम देखकर खुशी हो रही है। मंसूबे की तफसीलात और इफ्तिताही तकरीब की तस्वीर अपने भाई तैयब एर्दोवान को भेजूंगा। वजीर दाखिल से इस्लामाबाद की खूबसूरती में इजाफा हुआ है। पाकिस्तानी मईशत दरुस्त में है। कारोबारी एतमाद में इजाफा हुआ। 55% पाकिस्तानी कारोबार में बेहतरी की इत्तला दे रहे हैं। गैलप सर्वे में पाकिस्तानी मईशत की दरुस्त में पेशरफ्त के इशारे। सर्वे के मुताबिक कारोबारी तवक्कुआत में 19% इजाफा हुआ। मुस्तकबिल से मुतालिक कारोबारी एतमाद में 36% इजाफा हुआ, जो मुस्बत इशारा है। कारोबारी सूरत हाल गैर यकीनी होने का तासुर 7% तक कम हो चुका। महंगाई और शरह सूद में कमी कारोबारी एतमाद में इजाफे के अहम अवामिल हैं। कारोबारी तबके ने बिजली लोड शेडिंग में कमी, 56% ने लोड शेडिंग न होने की इत्तला दी है। गैलप पाकिस्तान ने सर्वे मुल्क के 30 से ज्यादा अजला में किया। हुकूमत निजकारी तेज तर करेगी। सरकारी इदारों में राइट साइजिंग कर रहे हैं। हुकूमती अखराजात में वाज़ेह कमी होगी। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का सऊदी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, हुकूमत ने दोहरे खसारे को काबू किया। 3 से 5 साल में बरामदात $60 अरब तक पहुंचाना चाहते हैं। खित्ते की तिजारत में पाकिस्तान का हिस्सा बढ़ाना चाहते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ऐसी मुआशी तरक्की चाहते हैं जो मुस्तहकम हो। वक्त ने साबित कर दिया, मुखालिफिन को बदतमीजी बदतहजीबी के सिवा कुछ नहीं आता। सख्त मुआशी हालात के बाद महंगाई कम हुई। मजीद कमी से अवाम को मजीद रिलीफ मिलेगा। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पॉलिसी रेट में कमी ने कारोबारी बरादरी का एतमाद बढ़ाया। शहबाज शरीफ की मेहनत का आलमी मालियाती इदारे भी एतराफ कर रहे हैं। तरक्की का तसलसल ना टूटता तो मुल्क खत्ते में और दुनिया में कहीं और आगे होता। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की अवामी खिदमत के मयार पर पूरा उतरना आसान नहीं। सेनेट इजलास अपोजिशन की हंगामा आराई की नजर। कायम मकाम चेयरमैन सेनेट और पीटीआई अरकान में तल्ख जुमलों का तबादला, नारेबाजी, नामुनासिब रवैये पर ऑन अब्बास, हुमायूं मोहम्मद और फलक नाज चित्राली की रुकनीयत मौजूदा सेशन के लिए मुअत्तल। सेनेटर शिबली फराज का डेप्यूटी चेयरमैन से मुस्ताफी होने का मुतालबा। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट ने कहा, हाउस को कानून के मुताबिक चलाया जाएगा। गैर संजीदा रवैये को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हुमायूं मोहम्मद का कहना था, डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट को अरकान की दिलाजारी पर माजरत करनी चाहिए थी। सेनेट का इजलास जुम्मे की सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी। कौमी असम्बली में भी अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा। वजीर आजम की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। हुकूमत के साथ फ्रंट या बैकडोर कोई राब्ता नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, जेलों में मौजूद कारकुन सियासी कैदी हैं, उनकी रिहाई की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क में जमहूरियत के लिए तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा होना होगा, जिसके लिए रमजान के बाद मुहिम चलाएंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, पीटीआई ऐवान की बालादस्ती पर यकीन रखती है, इसलिए हम ऐवान में रहे। हमारा कोई जाती एजेंडा नहीं। अफगान सरजमीन से फितनाल खवारिज रोज पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं। हमले रोकने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। पाकिस्तान को अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी पर तशवीश है। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसाक डार का न्यूयॉर्क में ओआईसी ग्रुप के इजलास से खिताब। कहा, भारत मकबूजा कश्मीर में हिंदुओं को बसाकर मुसलमानों की अक्सरियत खत्म करना चाहता है। भारत की जानिब से आजाद कश्मीर से मुतालिक बयानात तशवीशनाक है। इसाक डार का कहना था, मसला फलस्तीन का हल अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। 2 रियासती हल के लिए ठोस इक़दामात शुरू करने चाहिए। बैनुल अक़वामी बरादरी इसराइल को गजा में जंग दोबारा शुरू करने से रोके।
शायर आकाश अंसारी कत्ल केस में मुलजिम 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुलजिम लतीफ आकाश को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत हैदराबाद में पेश किया गया था। कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात, वजीर आला की हिदायत पर सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की जेर सदारत इजलास। शहर में हादसात, हैवी ट्रांसपोर्ट के औकात कार और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वजीर आला सिंध ने MQM रहनुमा फारूक सत्तार, अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी को आज शाम 5 बजे मुलाकात के लिए बुला लिया। फारूक सत्तार कहते हैं डंपर हादसात और इससे मुताल्लिक मसाइल पर बात होगी। पाकिस्तान में अच्छी खबरों का सीजन शुरू हो गया। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होना खुशाइंद है। दुआ गो है पाकिस्तान टीम ट्रॉफी जीते, लेकिन जीत और हार अल्लाह के हाथ में है। असल यह है टीम फाइट करे। चैंपियंस ट्रॉफी में बाबर आजम ओपनिंग करेंगे। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कोई ऐसी बात नहीं हुई कि बाबर ओपन नहीं करेगा। हर कोई टीम के लिए खेल रहा है और टाइटल जीतना चाहता है। सीनियर खिलाड़ियों को जिम्मेदारी लेते हुए परफॉर्म करना चाहिए। रिजवान ने कहा हारिस रऊफ फिट हैं, कल का मैच खेलेंगे। न्यूजीलैंड से पहला मैच अहम है, कोशिश करेंगे गलतियां ना दोहराएं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मेला कल से सजेगा। तारीख को तू दोहरा दे, अपना झंडा लहरा दे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का जोश, क्रिकेट का सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश। बासित अली और कामरान अकमल के जानदार तज्जिए और तबसरे, शाहिद हाशमी देते हैं अंदर की खबर। प्रोग्राम की शान, वसीम बदामी के मासूमाना सवालात, आदि और मुस्तफा चौधरी लाते हैं हंसी का तोहफा। मुल्क के हालात कुछ अच्छे नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर और वजीर आला की समत मुख्तलिफ है। उनकी लड़ाई से सूबे का अमन खराब हो रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं KP में अमन अमान की सूरत हाल की जिम्मेदार सूबाई हुकूमत है। यूरोपीय कमीशन के मुताबिक 9 मई को एहतजाज करने वालों का कोर्ट मार्शल करना दुरुस्त नहीं। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल शफाफ ट्रायल के आलमी तकाज़ों के खिलाफ है। वकील सलमान अकरम राजा के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत के दौरान दलाइल। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, बैनुल-अक़वामी असुर में कहीं नहीं लिखा सिविलियंस का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। सलमान अकरम राजा ने कहा बरतानिया में फेडली नामी फौजी का कोर्ट मार्शल हुआ था। यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने उसका मिलिट्री ट्रायल का कदम करार दिया था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, फेडली की फायरिंग से एक टीवी टूट गया था। 9 मई को भी एक टीवी तोड़ा गया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा आपने कहा मेरा मौकल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता था। 9 मई वाले दिन वो क्रिकेट खेलने तो नहीं गया था ना। जस्टिस जमाल खान मंदखील ने कहा आपने आर्टिकल 63 नजरसानी अपील फैसले को सराहा, यह काबिल सताइश है। सलमान अकरम राजा के दलाइल मुकम्मल, समाअत कल तक मुलतवी। अलकादिर ट्रस्ट केस में सजाएं हो चुकी। ट्रस्ट जब्त होकर पंजाब हुकूमत की तहवील में चला गया। अब इस केस में कुछ नहीं है। जब तक ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम नहीं होता, इस दरखास्त पर समाअत नहीं हो सकती। अलकादिर ट्रस्ट की चैरिटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन की दरखास्त की समाअत के दौरान कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के रिमार्क्स। पूछा ट्रायल कोर्ट से फैसला आने के बाद ये दरखास्त कैसे काबिल समाअत है। अदालत ने समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। क्वेटा गौहराबाद में मुलजमान की मोटरसाइकिल सवारों पर फायरिंग, बाप जाँ बहक, बेटा महफूज रहा। वरसा ने सोना खान चौक पर धरना दे दिया। मुलजमान की गिरफ्तारी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। क्वेटा कराची शाहरा ट्रैफिक के लिए बंद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ की रिहाइश का वाबडा टाउन लाहौर आमद। शहीद के वालिद और दीगर अहले खाना से मुलाकात, खिराज अक़ीदत पेश किया। कहा शहीद के बुलंद हौसला वालिद को देखकर हमारा आज़्म मजीद मजबूत हुआ। शहदाए वतन कौम का सरमाया इफ्तिखार है।
120 ममालिक के लिए वीजा ऑन अराइवल की सहूलत के लिए मोबाइल ऐप पाक आईडी लॉन्च कर दी गई। ऐप से बासानी वीजा प्रोसेस और ऑनलाइन स्टेटस चेक किया जा सकेगा। नादर ने पाक आईडी एप्लीकेशन का मंसूबा तैयार किया है। एप्लीकेशन में फेस रीडिंग, पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट रीडिंग के फीचर भी मुतारिफ कराए गए। पाकिस्तान की खलाई तहकीक में अहम संगमी पहला चांद रोवर मिशन 2028 में रवाना होगा। स्पार्को ने चांद रोवर का नाम रखने के लिए मुल्क के मुकाबले का ऐलान कर दिया। तर्जुमान का कहना है बेहतरीन नाम तजवीज करने पर 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। पाकिस्तानी खलाई तहकीक में अवाम की शमूलियत का सुनहरी मौका है। सेवन में हजरत लाल शहबाज कलंदर के 773वें उर्स की तकरीबात का दूसरा रोज। मुल्क भर से जायरीन की आमद जारी, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। गजा में जंग बंदी मुआहदे के तहत हमास जुमरात को 4 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले करेगी। हफ्ते को 3 यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। इसराइल फलस्तीनी खवातीन और बच्चों को आजाद करेगा। गजा में मोबाइल घरों और खैमों की तरसील पर पाबंदी बरकरार। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू कहते हैं गजा से फलस्तीनियों की जबरी मुंतकिली के लिए इसराइली हुकूमत कमेटी बना रही है। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल मुआहदे की खिलाफ वर्जी से बाज न आया। लेबनान से फौज को मुकम्मल इनखला से इनकार कर दिया। मुआहदे के तहत लेबनान से इसराइली फौज को मुकम्मल इनखला की आज आखिरी तारीख है। रूस यूक्रेन तनाज़े पर रियाद में रूसी और अमरीकी वफ्द की मुलाकात, सऊदी वजीर खारजा भी शामिल। सऊदी वजारत खारजा का कहना है वली अहद की हिदायत पर अमरीकी और रूसी वफ्द के दरमियान मुलाकात की मेजबानी की जा रही है। ये इक़दाम सऊदी अरब की जानिब से दुनिया भर में अमन और सलामती के फरोग के लिए किया जा रहा है। गुज़श्ता रोज सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी वजीर खारजा की मुलाकात, गजा और रूस यूक्रेन जंग रोकने पर गुफ्तगू। पेरिस में यूरोपीय रहनुमाओं की अहम बैठक, यूक्रेन की सूरत हाल और यूरोप की सलामती जैसे मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। कनाडा के शहर टोरंटो के पेयरसन एयरपोर्ट पर तेज हवाओं ने लैंडिंग करते हुए तैयारे को उलट दिया। 15 मुसाफिर जख्मी। तैयारे में मौजूद 80 अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया। अमरीका की वस्ती और मशरक़ी रियासतों में बर्फानी तूफान से निज़ाम ज़िंदगी मुंजमद। शदीद सर्दी और हादसात में हलाकतों की तादाद 14 हो गई है।